गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोएम सिंपैथी, जिसमें हेल्प के बारे में बताया गया है। हेल्प जो कि हम सब लोग एक दूसरे की करते हैं। हमें भी जब हेल्प की जरूरत होती है तो हमें भी कोई ना कोई व्यक्ति आकर जरूर हेल्प करता है। तो यहाँ पर इसी के बारे में कवि जो है थोड़ा और डिटेल में हमको बता रहे हैं कि हेल्प जो है किस प्रकार से किसी व्यक्ति को सपोर्ट करती है। अब कभी कभी तो हम लोगों की मदद करते हैं फाइनेंशियली, वो भी एक तरह की हेल्प हुई। लेकिन कभी कभी हम दूसरों को उनकी सेवा करके या किसी तरीके से उनकी और तरीके से मदद करके भी उनको सपोर्ट करते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है, इसको कवि ने बहुत ही अच्छे अपने शब्दों में हमें समझाया है। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं इस कविता को। आई ले इन सॉरो इन डीप डिस्ट्रेस, माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ट। कवि कहते हैं पहली कंडीशन में कि मैं बहुत ही सौरों में था, यानी कि मैं बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत ही ज्यादा उदास था। इन डीप डिस्ट्रेस, मैं बहुत ही डिस्ट्रेस में था, यानी कि मैं बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में था। डिस्ट्रेस शब्द यूज किया जाता है जब कोई व्यक्ति बहुत ही डिस्टर्ब रहता है बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग मनी और फूड, यानी कि खाने पीने के लिए भी उसके पास पैसे ना हो, उस कंडीशन को डिस्ट्रेस कहा जाता है। तो कवि अपनी पहली कंडीशन बताते हैं कि मैं बहुत ही दुखी था, डिस्ट्रेस में था, मेरे पास पैसे नहीं थे किसी भी चीज को खरीदने के लिए। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ट, और मेरा ये जो दुख है, ग्रीफ मतलब होता है दुख, तो मेरा ये दुख किसने देखा? एक प्राउड मैन, एक बहुत ही अमीर आदमी बोलो, उसने मेरा ये दुख सुना, उसने मेरी तरफ ध्यान दिया। हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड। कवि कहते हैं कि उसकी जो लुक्स थी, यानी कि उस व्यक्ति ने लेखक की तरह देखा तो जरूर, लेकिन बड़ी ठंडी निगाहों से, यानी कि उसकी कोई अफेक्शन या लव उसके पास नहीं था, और उसने कवि को गोल्ड दिया। गोल्ड का मतलब यहां पर पैसे से, फाइनेंशियल हेल्प से, न कि रियल गोल्ड से। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे एक भी कोई अच्छा शब्द, यानी कि काइंडली वर्ड मतलब एक ऐसा वर्ड जो उसको हौसला दे सके कवि को, ऐसा कोई भी शब्द नहीं कहा। तो यहां पर पहले स्टैंजा में हम समझ सकते हैं कि कवि के द्वारा जो हेल्प पाई गई है, जो हेल्प कवि की गई है उस व्यक्ति के द्वारा, उस हेल्प में प्राउड है, यानी कि उसने अपने पैसे से उसकी मदद कर दी है, लेकिन दिल से वो बिल्कुल भी उसके साथ नहीं है उसकी इस कंडीशन में। चलते हैं दूसरे स्टैंजा की तरफ। माई सॉरो पास्ट आई पेड हिम बैक। मेरे जो दुख के दिन थे, जो खराब फाइनेंशियल कंडीशन जब खराब थी, वो दिन थे जब मेरे वो पास हो गए, तो मैंने उसे पेड हिम बैक, यानी कि मैंने उसका पैसा उसको वापस कर दिया, जो मदद उसने मेरी की थी। द गोल्ड ही गेव टू मी, जो गोल्ड उसने मुझे दिया था वो मैंने उसको वापस कर दिया, यानी कि पैसा जो उसने मुझे दिया था वो मैंने उसको लौटा दिया। देन स्टूड डायरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स, फिर मैंने सीधे खड़े रहकर उसको, यानी कि मैंने स्टेबल कंडीशन में आकर उसको थैंक यू भी बोला। थैंक यू किस लिए? एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, उसकी जो चैरिटी मतलब उसने दान तो दिया था ना, एक तरह से उसकी मदद की थी, उसकी चैरिटी के लिए उसको ब्लेस किया, उसको धन्यवाद कहा। तो लेखक जो है, कवि जो हैं, उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में पहले दो स्टांजास के अंदर जो उनके साथ एक अच्छा बर्ताव किया गया था एक स्ट्रेंजर के द्वारा, उसके लिए उन्होंने उनको ब्लेस किया, स्ट्रेंजर को ब्लेस किया। दूसरे स्टेंजा में कवि क्या कहते हैं, कंडीशन चेंज हो जाती है। आई ले इन वॉन्ट एंड ग्रीफ एंड पेन, मैं बहुत ही पेन में था, बहुत ही दुखी था, बहुत ही दर्द में था, और मुझे जरूरत थी उस समय किसी की। अ पुअर मैन पास माई वे, एक पुअर आदमी, एक गरीब आदमी मेरे पास से गुजरा। ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, उसने मेरे सर पे पट्टी बांधी। शायद उस समय लेखक कवि जो हैं वो अपनी कंडीशन की बात कर रहे हैं कि उन्हें वो घायल थे, तो उस व्यक्ति ने उनके सर पे पट्टी बांधी और उनको ब्रेड भी दिया खाने को। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, और उस पुअर मैन ने दिन रात कवि की देखभाल की। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, अब मैं उसके इस एहसान का बदला उसको कैसे वापस चुकाऊं। फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो भी उसने मेरे लिए किया। ओ गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी, गोल्ड इज ग्रेट, तो कवि कहते हैं कि गोल्ड, पैसा तो ग्रेट है ही, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है हेवनली सिंपैथी, सिंपैथी जो कि उस पुअर मैन ने कवि के प्रति दिखाई, यानी कि उसने एक सिंपैथेटिक हैंड अपना कवि के प्रति बढ़ाया और कवि की देखभाल तक की।
अब कवि इसका बदला कैसे चुका सकता है? जैसे हमने पहले स्टैंजा में देखा कि कवि को जो मदद की गई थी पैसे से, वो तो उन्होंने अपनी कंडीशन सुधरते ही वापस कर दिया और उसका एहसान उतार दिया, उसको थैंक यू भी बोल दिया। लेकिन अब यहां पर जो कंडीशन बताई गई है कि पुअर मैन ने उसकी दिन रात देखभाल भी की, अब इसका बदला कैसे उतारा जा सकता है? तो यही मैसेज है इस कविता का कि फाइनेंशियल हेल्प जो होती है उसको तो हम कहीं ना कहीं उतार सकते हैं, लेकिन इस तरह की मदद जो दूसरे स्टैंजा में कवि ने पाई, ऐसी मदद के लिए आप कभी भी सामने वाले का एहसान नहीं भुला सकते हैं। तो ये कविता जो है ये चार्ल्स मैक्के के द्वारा लिखी गई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।